जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है। आई शबे बारात, ये किस्मत की रात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शबे बारात की रात बंदा अपने मौला की इबादत किया करता है, जिस तरह शबे कद्र में अपने रब की इबादत करता है, शबे महराज में अपने रब की इबादत करता है। ये कुछ ऐसी मखसूस रातें हैं जिन रातों के अंदर बंदा अपने रब की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करता है। शबे बारात लोग कहते हैं किस लिए मनाते हैं? बारात का माना ही छुटकारा है, यानी कि गुनाहों से छुटकारे की रात है, गुनाहों से नजात की रात है, अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करने की रात है। मैंने तो तारीख के अंदर यहाँ तक पढ़ा है, अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है कोई बंदा मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि हम उसकी मग़फ़िरत फरमाएं, है कोई बंदा मेरी बारगाह में तौबा करने वाला ताकि हम उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, है कोई बंदा गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ताकि हम उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएं, है कोई बंदा रिज़्क़ मांगने वाला ताकि हम उसको रिज़्क़ अता फरमाएं, है कोई बंदा अपनी उम्र में बरकतें मांगने वाला ताकि हम उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाएं। अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है, गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फज्र तक रब की रहमतें पुकार पुकार कर कहती है ऐ बंदे अगर मुझे रहमत मांगेगा रहमत दी जाएगी, नजात मांगेगा नजात दी जाएगी, मग़फ़िरत तलब करेगा मग़फ़िरत की जाएगी, रिज़्क़ मांगेगा रिज़्क़ दिया जाएगा, इज्जतें मांगेगा इज्जतें दी जाएगी, शोहरतें मांगेगा शोहरतें दी जाएगी। इसलिए ये रात कोई आम रात नहीं है, बल्कि छुटकारे की रात है, गुनाहों से तौबा करने की रात है। इस रात में तू अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले, अल्लाह को मना ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू अपने रब को राज़ी करेगा और मेरा रब राज़ी हो गया तो मेरा रब तेरा बेड़ा पार फरमा देगा। कि साहिब हमने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है, इन रातों के अंदर भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो गुनाह करने से बाज नहीं आते। इन रातों के अंदर भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो इबादत नहीं किया करते। इन रातों के अंदर भी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो वक्त को यार दोस्ती में ज़ाया कर देते हैं। ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुस्तफ़ा के गुलामों, ऐ नबी के आशिकों, ऐ मुस्तफ़ा के मस्तानों, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम खुश नसीब हो। अल्लाह ने ये रातें अता फरमाई है, अल्लाह ने ये मखसूस रातें अता फरमाई है। आप मिसाल इस तरह समझे जिस तरह के एक इंसान ज़ोहर से लेकर असर तक इबादत करे, अल्लाह सवाब अता फरमाए। दूसरा इंसान असर से मगरिब तक इबादत करे, अल्लाह उसको भी सवाब उतना ही अता फरमाए। एक इंसान वो है जो मगरिब से इशा तक इबादत करे, अल्लाह उसको भी उतना ही सवाब अता फरमाए। लेकिन याद रखे अल्लाह उसको उतना ही सवाब लिखा था जितना मेरे रब ने दिया है। लेकिन ये खास करम अल्लाह ने रसूलुल्लाह की उम्मत पर फरमाया है, आका की उम्मत पर फरमाया है कि वक्त कम दिया है लेकिन अल्लाह ने सवाब सादा दिया है, सवाब सादा अता फरमाया है। आज तो साहिब हमने इन रातों के अंदर भी कुछ अफराद को ऐसे देखा है, यार के साथ में निकल रहे हैं, बाइक उठाया है, तफरी के लिए चलना शुरू कर देते हैं, होटल पर बैठा है, हाथ में सिगरेट है, नाच चलाती है, जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है, आई शबे बारात, ये किस्मत की रात है। कोई चाय पीता नजर आता है, कोई सिगरेट पीता नजर आता है, कोई गुटखा खाता नजर आता है। ऐ उम्मत मोहम्मदिया जलाने वाले, ऐ नबी के आशिक हो, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, नाम से हाथ जोड़ करके अपील करता है, ये आपका जागना इबादत नहीं हो सकता है, दूल्हे पर बैठना इबादत नहीं हो सकता है, खुराफात करना इबादत नहीं हो सकता है। हाँ, इबादत जब होता है तो वुज़ू करने के बाद अल्लाह के घर में चला जा या अपने घर में चला जा और नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में क्यों गिराता रहे। जब तेरी नमाज़ें क़ज़ा बाकी है उनको अदा कर ले, नमाज़ें अदा कर ले, तकबीर तहलील पढ़ ले, फिर हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, परवरदिगार मैं गुनाहगार हूँ, गुनाहों को माफ़ फरमा दे, खताकार हो, खताओं को माफ़ फरमा दे, मौला मैं बदकार हूँ, मेरी बदकारी को
10-10 बाइकें इकट्ठा करने के बाद तफरीह के लिए निकले। चला दिया जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है। आई शबे बारात, ये किस्मत की बात है। हाँ ये तो सही है, तो ये किस्मत है, लेकिन याद रख इस रात के अंदर तेरे नामाए अमाल रब के हुजूर हाजिर किए जाते हैं। ये वो रात है जो जिंदगी और मौत का फैसला हुआ करता है। ये वो रात है जिस रात में रिस्क तकसीम किए जाते हैं। ये वो रात है कि पूरे साल के अमाल तेरे रब के हुजूर हाजिर किए जाते हैं। ये वो रात है जिस रात के अंदर फरिश्ते जो तूने पूरे साल गुनाह किए हैं या नेकियां की हैं, सारे अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। ये वो रात है, आने वाले साल कितने बच्चे पैदा होंगे सबको अल्लाह अपने फरिश्तों को ये इल्म अता फरमा देता है। ये वो रात है इस साल की रात के अंदर यही हिसाब दिया जाता है कितने लोग इस साल मरेंगे। हालांकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह सब जानता है, लेकिन इस रात के अंदर अल्लाह अपने फरिश्तों को अता फरमाता है कितनी जिंदगियां मिलने वाली है, कितनी मौतें होने वाली है, कितना रिस्क किसको मिलने वाला है, कितना कौन तरक्की करने वाला है, कितना कौन उबूर पाने वाला है, कितना कौन शोहरत हासिल करने वाला है, कितना कौन अपने रब को राज़ी करने वाला है, क्या किस इंसान के साथ में होने वाला है। न जाने कितने अफराद ऐसे होते हैं, कोई अपनी शादी की तैयारी करता है, 15 दिन बाद मेरी शादी है, 20 दिन बाद मेरी शादी है, 1 माह बाद मेरे बच्चे का यौम पैदाइश है, उधर वो खुशियों का इंतजाम करता है, उधर रब के हुजूर उसकी मौत का परवाना दिया जाता है। 1 महीने बाद फला इंसान मर जाएगा, 2 महीने बाद फला इंसान का मौत आ जाएगी, 3 महीने उसकी जिंदगी के बाकी है, 3 महीने बाद फला बच्चा पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये रात भी तूने कुरान में गुजार दी है, ये रात भी तूने तफरीह में गुजार दी है, ये रात भी तूने घूमने में गुजार दी है, ये रात भी तूने यारों के साथ में गुजार दी है, ये रात भी तूने होटलों में गुजार दी है, तो याद रख ले ये रातें गुजारने की नहीं होती है, बल्कि ये रातें वो होती है। हाँ अगर तेरे ज़हन में सवाल पैदा हो अब चंद दिन शब बारात के बाकी है, क्या करो, तो गुनाह है वो माफ तो नहीं होने वाले हैं, तो गुनाह है वो कम तो नहीं होने वाले हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि तूने किया है रब के हुजूर हासिल जरूर होना है, रब के हुजूर अमाल पेश जरूर होने हैं, लेकिन हाँ अभी चंद दिन बाकी है। इन चंद दिनों के अंदर अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, अच्छे अमाल कर ले, ताकि तेरे अच्छे अमाल की बुनियाद पर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। नेकियां कर ले, अब से लेकर नेकियां करना शुरू कर दे, तू नेकी करता जाएगा, रब का कुर्ब मिलता जाएगा, अगर रब का कुर्ब मिल जाएगा उस रात में गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, अल्लाह तुझे तेरी मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा देगा। अल्लाह तो इतना रहीम है, अल्लाह तो इतना करीम है कि अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है, कोई बख्शिश चाहने वाला है, कोई नजात चाहने वाला है, कोई रिज़्क़ चाहने वाला है, कोई बरकतें चाहने वाला है, कोई तरक्कियां चाहने वाला है, कोई उबूर चाहने वाला है, कोई औलाद चाहने वाला। रब की रहमत पुकार कर कहती है। रिवायत में तो यहाँ तक मिलता है, मशहूर रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बनो कल्ब की बकरियां हैं और उन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, अल्लाह इस रात के अंदर इतने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है, इतने गुनाहगारों को अल्लाह जन्नत का परवाना अता कर देता है, इतने गुनाहगारों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाने के बाद जन्नत का परवाना अता कर देता है। तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कर ले, परवरदिगार तूने रात अता फरमाई है, ये मेरी किस्मत है, तूने ये सब अता फरमाई है, ये मेरी किस्मत है, कोई पता नहीं आइंदा साल ये रात मिले या ना मिले, इस रात मिली है। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कर ले, अल्लाह मुझे भी उन्हीं मग़फ़िरत करने वालों में शामिल फरमा दे जिनकी तू इस रात में मग़फ़िरत फरमाता है, उन्हीं में शामिल फरमा दे जिनको तू जन्नत का परवाना अता करता है, उन्हीं में शामिल फरमा दे जिनको तू जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। रब तो रहीम है, रब तो करीम है, रब तो गफ्फार है, रब तो अपने बंदों से प्यार किया करता है, रब तो अपने बंदों से मोहब्बत किया करता है। हाँ तू अपने रब की बारगाह में जब गिड़गिड़ाएगा तेरे आंसू बाद में ज़मीन पर आएंगे, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल पाले फरमा लेगा, और जब तेरी दुआ कबूल हो जाएगी अल्लाह अपने हबीब के सदके, अल्लाह महबूबीन के सदके, अल्लाह इस रात के सदके हमें और तुम्हें भी मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाएगा। आइए मैं आपको बतलाता हुआ चलूं, तारीख के अंदर पढ़ा उलमा बयान फरमाते हैं, एक बस्ती में किसी इंसान का इंतकाल हुआ। तवज्जो है, किसी इंसान का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो लोग तदफीन और तजसीन का इंतजाम करते, उसकी तदफीन और तजसीन का इंतजाम किया गया। जैसे उसकी कब्र खोदी गई, आमतौर पे आपने देखा होगा इंसान जब कब्र खोदते हैं तो ये देख कर खोदते हैं कि यहां पर कब्र का कोई निशान तो नहीं, कोई निशान तो नहीं। जहां कोई निशान नहीं होता वहां पर इंसान कब्र खोदा करते। लोगों ने कब्र खोदना शुरू किया, खोदते रहे खोदते रहे। जैसे कब्र पूरी होने के करीब थी, अंदर से एक कब्र के निशान जाहिर हुए। क्या निशान जाहिर हुए? उस इंसान की कब्र के ये निशान जाहिर हुए कि किसी का कफन नजर आने लगा है।
जिसे कफन देखा, इन लोगों ने देखा जैसे कफन नजर आया तो उस कब्र से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। जिसकी कब्र का निशान मिट चुका, लोग ठहर गए। उसकी कब्र को देखा तो कफन भी सलामत है और कफन उस तरह से मौजूद है जैसे अभी अभी दफन किया हो। कोई धब्बा नहीं, कोई दाग नहीं, साफ और शफाफ कफन है। खुशबू ऐसी कि इंसानों ने कभी ऐसी खुशबू सूंघी ना हो। मजमा जमा हो, लोगों ने पता निकाला कि ये कब्र किसकी है, जिसका जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। कब्र किसकी है? ये बात और आगे बढ़ी, मोहल्ले में पहुंची, बस्ती वाले लोग जमा हो गए। किसी से पूछा बताओ तो सही ये कब्र किसकी है, बताओ तो सही ये कब्र किसकी है। आपस में लोग अपने जहन को तोड़ाना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं चलता यहाँ पर कौन दफन किया गया था, यहाँ पर किसकी तदफीन की गई थी, इसलिए कि कब्र के निशान मिट चुका है। जाहिर में ऊपर से कोई निशान नजर नहीं आता है। आखिरकार ये कब्र किसकी है? कोई 80 या 90 साल के बुजुर्ग निकल करके आए हैं, उम्र दराज बुजुर्ग आए हैं। उन्होंने देखा है कि कब्र से खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा से राब्ता किया गया है। राब्ता करने के बाद देखा गया है कि हजरत जी बताएं कि कब्र को शक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा ने जो हुक्म दिया उसी पर अमल किया गया। लोगों ने मशवरा किया कि पता निकालो कब्र किसकी है, किस इंसान की कब्र है। जिस बस्ती वाले लोग जमा हुए हैं, उन्हीं इंसानों में से एक बुजुर्ग ने कहा था कि फला टाइम में फला इंसान का इंतकाल हुआ था, जिसको मरे हुए समाना गुजर चुका है, काफी साल गुजर चुके हैं, वो तो मेरे साथियों में शामिल हुआ करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उस इंसान की कब्र है, पता निकालो कि उसके घर के अंदर कोई मौजूद है कि नहीं मौजूद है। जैसे खबर की गई कि उसके घर के अंदर कोई मौजूद है, पता चला कि उसका बेटा कोई दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी कोई बेटी दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी माँ भी दुनिया में मौजूद नहीं है, उसका कोई भाई मौजूद नहीं है। जैसे पता निकालने के बाद मालूम हुआ कि उसके घर के अंदर उसकी शरीक हयात अभी मौजूद है, उसके घर वाली अभी मौजूद है। लोग जमा हुए, जमा होने के बाद उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं। जाने के बाद दरवाजे का हाल देखा है कि टूटा हुआ दरवाजा है, कवाड़े टूटी हुई है, दरवाजे पर दस्तक दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बूढ़ी सईफा है जो डंडा टेक करके आगे आती है। कहा कि फला टाइम में मरने वाला कौन इंसान था, कहा कि आपका सहारा कौन है। सईफा ने कहा मेरा बेटा मौजूद नहीं है, मेरा भाई मौजूद नहीं है, मेरी कोई औलाद मौजूद नहीं है। एक शोहर ही मेरा सहारा था, एक मेरा सरताज ही मेरा सहारा था, जिसके जरिए में अखराजात को उठाया करती थी, जिसके जरिए में कामों को पूरा किया करती थी, जिसके जरिए मेरे घर का खर्च किया चला करता था। मेरे सरताज को इंतकाल किए हुए एक जमाना गुजर चुका है, अब तो कब्र के निशान भी मिट चुके होंगे। मैं औरत हूँ, कब्रिस्तान के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। लोगों ने कहा था ऐ बीवी ये तो बताओ तुम्हारे सरताज का काम किया करते थे, कौन सा अच्छा काम किया करते थे? क्या तुम्हारे सरताज आलिम दीन थे? क्या तुम्हारे शौहर कोई मौलवी थे? क्या तुम्हारे शौहर कोई कुरान के हाफिज थे? क्या तुम्हारे शौहर कुरान के हाफिज थे? क्या तुम्हारे शौहर आलिम दीन थे या मुफ्तियान इकराम थे? कौन सा अमाल ऐसा किया करते थे? अल्लाह अकबर कबीरा। शरीक हयात ने कहा था ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकती हो, लेकिन हाँ इतना जानती हो मेरे शौहर ना के मुफ्ती थे, ना के कोई आलिम थे, ना ते कारी थे, ना कुरान के हाफिज थे। हाँ हाँ मेरे शौहर के अंदर एक आदत जरूर थी, नमाज की पाबंदी किया करते थे, कुरान को पढ़ा
पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे, नमाज की पाबंदी किया करते थे। मेरे शौहर से कुरान तो देख कर भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जैसे अल्लाह के घर में नमाज फजर पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते, नमाज फजर के बाद कुछ लोग अल्लाह के घर में कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाया करते, कुरान पढ़ा करते, कुरान की तिलावत किया करते। तो मेरे सरताज वहां पर बैठ करके जो कुरान पढ़ा करता उसके कुरान को सुना करते थे। सुनने के बाद घर आते और घर आने के बाद घर पर रखे कुरान के खोलते और खोलने के बाद हर सत्र पर उंगली फेरते और यही कहते, मौला तूने ये भी हक फरमाया है, ये भी तूने हक फरमाया है, ये भी तेरा वादा सच्चा है, ये भी तेरा वादा अच्छा है, ये भी तेरा हक है, ये भी तेरा हक है, ये भी तेरा हक है। तेरा कुरान सच्चा है, अल्लाह तू सच्चा है, तेरा महबूब सच्चा है। यही मेरे शौहर के काम किया करते थे, यही मेरे सरताज के काम थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा जो कुरान से मोहब्बत किया करता है अल्लाह उसके जिस्म को सलामत रखता है, कफन को सलामत रखता है। ये किसी और अमाल की बरकत नहीं है, ये कुरान से मोहब्बत की बरकत है। मोहब्बत की कुरान को सीने में बिठाने की बरकत है। इसी कुरान की बरकत से अल्लाह ने तेरे शौहर को कब्र में जिस्म को भी सलामत रखा है, कफन को भी सलामत रखा है। और ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं गई है। इसलिए तो किसी ने कहा ज़मीं माली नहीं होती, ज़मन माला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन माला नहीं होता।